एक ऐसी एकादशी जो 3 वर्षों में केवल एक बार आती है, जिसका व्रत करने से 26 एकादशियों का फल मिलता है, जिसकी महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी और जिसकी कथा सुनने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। आज हम जानेंगे अधिक मास की सबसे दिव्य और दुर्लभ पद्मिनी एकादशी की संपूर्ण कथा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति मैथ नॉलेज यूट्यूब चैनल, जहां पर हम लेकर आते हैं सनातन धर्म के रहस्य, चमत्कार और प्राचीन कथाएं। वीडियो शुरू करने से पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के भक्त कमेंट में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पद्मिनी एकादशी क्या है? हिंदू धर्म में हर एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन अधिक मास में आने वाली एकादशी सबसे दुर्लभ मानी जाती है। इसे ही कहते हैं पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी। यह एकादशी लगभग 3 साल में एक बार आती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से मनुष्य को अक्षय पुण्य, धन, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी कौन सी है? उसका क्या महत्व है और उसकी कथा क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, यह अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायिनी एकादशी है, जिसे पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। अब मैं तुम्हें इसकी पवित्र कथा सुनाता हूं। प्राचीन समय में महिष्मती नगरी में एक महान और तेजस्वी राजा राज करते थे। उनका नाम था राजा कृतवीर। राजा अत्यंत धर्मात्मा, दानी और प्रजा पालक थे। उनके राज्य में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक दुख उन्हें हमेशा सताता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा की अनेक रानियां थी, परंतु किसी से भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। समय बीतता गया, राजा वृद्ध होने लगे और पुत्र न होने के कारण वे चिंतित रहने लगे। एक दिन राजा ने राज्य अपने मंत्रियों को सौंप दिया और अपनी मुख्य रानी पद्मिनी के साथ वन की ओर चल गए। दोनों ने कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। वर्षों तक उन्होंने तप किया, कड़ी धूप, बारिश, ठंडी हवाएं, लेकिन तपस्या नहीं छोड़ी। धीरे धीरे राजा का शरीर कमजोर हो गया। रानी पद्मिनी अपने पति की यह दशा देखकर दुखी रहने लगी। एक दिन महान पतिव्रता अनसुईया माता वहां आई। रानी पद्मिनी ने उन्हें चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे माता, मेरे पति संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप कर रहे हैं। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। तब माता सती अनसुईया बोली, हे देवी, अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। यह व्रत स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इससे तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। रानी पद्मिनी ने पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ व्रत किया। उन्होंने पूरी रात जागरण किया, भगवान विष्णु के भजन गाए, दीपदान किया और पूरे सच्ची मन से श्री हरि का स्मरण किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर अचानक वहां दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जो स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठे प्रकट हुआ। भगवान बोले, हे देवी पद्मिनी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, वर मांगो। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पति को एक ऐसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो जो संसार में महान बने। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा।
कुछ समय बाद रानी पद्मिनी ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम था कृतवीर अर्जुन। कृतवीर अर्जुन अत्यंत पराक्रमी राजा बने। कहा जाता है उनके 1000 भुजाएं थी और उन्होंने रावण तक को युद्ध में बंदी बना लिया था। उनकी शक्ति और तेज का कारण था पद्मिनी एकादशी का पुण्य। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य श्रद्धा से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है उन्हें हजारों यज्ञों और तीर्थों के बराबर फल मिलता है। इस व्रत से पाप नष्ट होते हैं, संतान सुख मिलता है, दरिद्रता दूर होती है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। पद्मिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, तुलसी पत्र अर्पित करें। इस दिन चावल का सेवन ना करें, क्रोध और झूठ से बचें, तामसी भोजन भी ना करें, रात्रि में जागरण करें और विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें और ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें। दोस्तों, पद्मिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री हरि विष्णु।